सर, आप कब आए? बस अभी आया और सबसे पहले तुमसे मिलने आया। मेरा पिछले कुछ दिनों में मैं शादी के फंक्शंस में इतना बिजी था कि काम पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाया। पर मैं स्ट्रेस नहीं था, बिकॉज मैं जानता था कि तुम जो सब कुछ संभालने के लिए। ये तो मेरा काम है सर। नहीं मेरा, ये काम से कहीं ज्यादा बढ़कर है। मेरी गैर हाजिरी में तुमने सब कुछ अपना समझकर संभाला है और तुमने हर बात का अच्छा ख्याल रखा है जिस तरह मैं रखता। मेरा ये तुम ही हो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा पर्सनल टाइम मिल पाया, और जो तुमने किया है उसके लिए सिर्फ थैंक यू काफी नहीं है। इससे तुम्हारे लिए ये लाया। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है मेरा, रख लो प्लीज। मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने रिसेप्शन की तैयारियां भी परफेक्टली मैनेज कर लिया। डेली सीरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली सीरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको रोजाना एपिसोड देखने को मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। रिसेप्शन में मेरी एंट्री करवा दीजिए और आपकी प्रॉब्लम का दी एंड। आर्यवर्धन की जिंदगी से अनु का एग्जिट करवा देता हूं मैं। आर्या, मुझे पता चला कि अनु कल रात वापस अपने घर चली गई थी, वो भी शादी की पहली रात पर। अच्छा, तो ये बात तुझे भी पता चल गई? मुझे क्या, ये बात तेरे पूरे घर को भी पता चल गई। अरे यार, बेचारी बहुत रो रही थी, अपने माँ बाप को छोड़कर कभी रही नहीं है, इसलिए मैं उसे वहां लेके गया। उसे क्या वैसे ही रोता हुआ देखते रहता ना। ग्रेट आर्यवर्धन भाई, आपके उच्च विचारों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सॉरी। तो करता क्यों है? और क्या गलत किया मैंने? उसे अपने घर जाना था, मैं ले गया। हाँ, पर क्या ना, लोगों को ये सब ठीक नहीं लग सकता। मतलब ये कि शादी की पहली रात और वो वापस अपने घर चली गई तेरे साथ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देख, शादी का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां अपनी फैमिली, अपना घर, अपनी फीलिंग्स सब भूल जाए। लड़कों की लाइफ ज्यादा नहीं बदलती, लेकिन लड़कियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ दे, पूरी जिंदगी पीछे छोड़ दे। अब ये का कोई स्विच है क्या जो ऑफ कर? देख, जब भी अनु को उसे घर जाना होगा, मैं उसे लेके जाऊंगा। उसने शादी की है, अपनी आजादी नहीं छोड़ी। सुनना, उस चोर के बारे में कुछ पता चला जिसने हल्दी वाले दिन अनु पे अटैक किया था? नहीं, उस चोर के बारे में तो पता नहीं चला, पर मुझे शक है कि वो जलंधर ही था। इसलिए आर्य, मैंने तेरी सिक्योरिटी बढ़ा दी है और मैं रिसेप्शन के दिन भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए उस दिन की भी सिक्योरिटी मैंने बहुत टाइट कर दी है। देख, जब तक तू है मुझे सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है। और वैसे भी रिसेप्शन का तो सब कुछ मेरा संभाल ही रही है ना। हेलो गाइस, मैं सोच रही थी कि हम रिसेप्शन में ना एक डांस कंपटीशन रखेंगे, लाइक डांस फेस ऑफ, ताकि हम उन चांदनी चौक छाप लोगों को ये बता सके कि उनके मोहल्ला क्लास और हमारे बिजनेस क्लास में कितना फर्क है। मानसी,
ये कंपटीशन की क्या जरूरत है? नॉर्मल डांस परफॉर्मेंस में क्या प्रॉब्लम? जरूरत है हर्ष, हम दी वर्दन्स हैं और हमारी कोई भी चीज ना नॉर्मल नहीं होती है। हमारे हर एक चीज में क्लास होती है, एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, और उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि एक्चुअली डांस कहते किसे, उसे नहीं जो वो लोग उस दिन कर रहे थे बारात में। I mean, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा हो। They were dancing like that, oh my God. Any which ways, शादी तो उनके हिसाब से हो गई, लेकिन रिसेप्शन इज ऑल टुगेदर अवर टेरिटरी। थोड़ा तो उन्हें भी समझ आना चाहिए भाई कि आखिर इनका नाम किस खानदान के साथ जुड़ा है। एग्जैक्टली उन मोहल्ला टाइप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जब वो हमारे यहाँ रिसेप्शन में आए तो उनके और हमारे बीच सिर्फ एड्रेस का ही नहीं बल्कि अपब्रिंगिंग और क्लास का जमीन आसमान का फर्क है। यू नो, वो राजमा चावल टाइप लोग, उनको उनकी औकात दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग ना अननेसेसरी एक सिंपल सी पार्टी को वॉर जोन में कन्वर्ट कर रहे हो। वो हमारे गेस्ट हैं, राइवल्स थोड़ी हैं कि हमें उन्हें कुछ प्रूव करना है। हर्ष, फर्स्ट ऑफ ऑल हम दी वर्दन्स हैं और हमारी कोई भी पार्टी ना ऐसे सिंपल नहीं होती। हमारे हर एक पार्टी में हमारा लेवल दिखता है। एंड सेकंड, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनमें और हम में टॉप फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का फर्क है, और ये इस डांस फेस ऑफ में पता चल जाएगा। और यही तो टाइम है ना उन्हें प्रूव करने का कि हमारा क्या लेवल है, हमारा क्या क्लास है। उन्हें दिखाने का ये राइट टाइम है, अदरवाइज वो हमें लाइटली लेने लगेंगे। ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली। हर्ष, तुम्हारी सीधी सादी नेचर ना हर जगह काम नहीं आएगी बेटा। ये मोहल्ले वाले कुछ भी सोचें, लेकिन हमें अपनी इमेज को तो टॉप पे रखना होगा ना। व्हाट्स इट? या तुमने फेरों के वक्त वादा किया था ना कि जिंदगी के हर सफर में मेरा हाथ पकड़कर चलूं। तुम तो पहले ही सफर को अधूरा छोड़ के चलेगी। हाँ, तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। आप बताइए ना, आप इस वक्त कहाँ हैं मिस्टर आर्यवर्धन? जरा नीचे झांक के तो देखो। हाँ, अब यहाँ कब आए? आओगे नीचे? अभी आए। बस अनु को लेने आया था। अच्छा किया, अब आप दोनों खाना खाकर ही जाइएगा। नहीं, आज फिर में आपने जितना खाना खिलाया ना, मेरे पूरे हफ्ते की डाइट कंप्लीट हो चुकी है। अभी और खाऊंगा ना तो यहीं सो जाऊंगा फिर। बट हम लोग दोबारा वापस आएंगे यहाँ पर, आराम से खाना खाएं। बट फिलहाल तो आप लोगों की बारी है हमारे आने की, रिसेप्शन के लिए। हाँ, एक मिनट है अनु, मैंने जो कुछ भी समझाया है तुझे याद है ना? कल तेरे नए घर में पहली रसोई है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, बोलना मत। मेरी पुष्परानी, मैं सब कुछ संभालूंगी, टेंशन मत लो। सब बता दो दीजिए कि क्या है सरप्राइज। वेट, डेली सीरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली सीरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको रोजाना एपिसोड देखने को मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। ये बेडशीट्स और पिलो कवर्स देखो। मैं पता है तुमने एक बार बातों बातों में मुझसे कहा था कि तुम्हें इस कलर के पिलो कवर्स और बेडशीट्स पसंद है, तो मैंने सब चेंज कर दी। तो तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में मुझे पता नहीं। उस पहली रात को मैंने कुछ आधी अधूरी चीजें ही बदली थी। और सच कहूं तो मैं इस कमरे को पूरी तरह से तुम्हारा बनाना चाहता हूँ। इस कमरे में तुम्हारी आदतें हो, तुम्हारी खुशबू और थोड़ा सा चांदनी चौक भी, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम किसी और की दुनिया में आई हो, बल्कि ये लगे कि ये हमेशा से तुम्हारी दुनिया थी। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी दास्तां। झुकता सजदे में
सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। अनु क्या हुआ? अनु 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 क्या हो गया? पानी पियो, ठीक लगेगा। मैं हूं यार। हुआ क्या है? तुम अचानक इतना डर क्यों गई? वो सपना क्यों क्यों फिर से वही चेहरा दिखा मुझे? कौन है वो? मुझे चक्कर क्यों आ गया? सर बैठो। सर प्लीज रहने दीजिए, मैं कर लूं। मैंने कहा ना चुपचाप बैठो। ऐसे नो कल रात को मैं थोड़ा डर गया था तुम्हें वैसे देखकर। सर सॉरी, कल रात पता नहीं। अरे अनु इट्स ओके, जो हुआ उसे एक हादसा समझकर भूल जाओ। बस ये याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हर सिचुएशन। अनु वैसे तुम्हारी कोई भी उलझन नहीं है जो मैं सुलझा ना सकूं। अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो बस मुझे खुद से दूर मत धकेल देना, बल्कि मुझे और जोर से पकड़ लेना ताकि मैं तुम्हें अपने सीने से लगाकर तुम्हारा सारा डर हटा सकूं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत ताकत है तुम में। जिस तरह कल तुमने मुझे धक्का देकर खुद को अलग किया ना, बाप रे। सॉरी सर, मैं जस्ट जोकिंग। पुष्पा जी, हाँ? ये रिसेप्शन के बाद हमें काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसी महीने से बैंक के लोन के हफ्ते शुरू हो जाएंगे, और अगर हमने हफ्ते ठीक से नहीं भरे तो फिर बैंक के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा मन ना काम से ज्यादा अपने बच्चे में रहता है। वहाँ उस नए घर में, नई जिंदगी में वो अपनी जगह बना ले, बस फिर मेरा मन शांत हो जाएगा। अरे पुष्पा जी, आप ऐसे क्यों सोच रहे? कोई दिक्कत हो गई है क्या?
दिक्कत तो हर लड़की की जिंदगी में होता है शर्मा जी। जब तक वो मायके में होती है ना तो जी भर के हंस लेती है, बोल लेती है, अगर कुछ गलती हो जाती है तो बात संभल जाती है। पर ससुराल जाने के बाद एक गिलास पानी पीने के लिए भी वो 100 बार सोचती है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। वो अनु हमें छोड़कर कभी अकेली नहीं रही ना, बस इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। देखिए पुष्पा जी, ज्यादा सोचिएगा मत, अरे फोन कीजिए अनु को। हाँ। बात कीजिए अनु से। हाँ हाँ। हाँ मम्मी, उठ गई ना तू? हाँ मम्मी, कब की उठ गई हूँ मैं। अच्छा, क्या बनाया खाने में? सबको खिलाया कि नहीं? अभी कहाँ, अभी तो जा रही हूँ किचन की तरफ। अरे अनु, तू भी ना, तुझे तो सबसे पहले उठ करके रसोई में जाना चाहिए ना। वहाँ सब क्या सोचेंगे? और रात को नींद ठीक से हुई ना? हाँ मम्मी, कल मुझे ना अचानक क्या हुआ? हाँ? आर्या जी तुझसे किसी बात पे नाराज तो नहीं हुए ना? आर्या जी से तेरा झगड़ा तो नहीं हो गया? तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना बेटा? हुआ क्या? नहीं, मैं मम्मी को कुछ नहीं बता सकती, वो दोनों बहुत टेंशन ले लेंगे। नहीं मम्मी, मेरा और आर्य सर के बीच झगड़ा बिल्कुल भी नहीं। उनसे कहाँ मेरा झगड़ा वगड़ा हो सकता है, वो तो मुझे इतना प्यार करते हैं। आप जानती हो, उन्होंने ना अपना पूरा रूम मेरे लिए रीडेकोरेट किया, मतलब फिर से पूरा सजाया। मेरे फेवरेट कलर की बेडशीट, मेरे फेवरेट कलर के पर्दे, मेरी फेवरेट खुशबू, बहुत खूबसूरत है सब। बहुत अच्छा लगा मुझे। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, सबको ऐसे ही पति मिलना चाहिए। और एक हमारे पति परमेश्वर है, सारा दिन अखबार में मुंह घुसाए बैठे रहते हैं, जैसे पीएम सीएम सब इन्हीं से पूछ करके देश चला रहे हैं। अब क्या किया मैंने? कुछ नहीं, आप अखबार पढ़िए। अरे बस कर मम्मी पापा। अच्छा चलिए, मैं रखती हूँ और फटाफट रसोई पहुँचती हूँ। पहली रसोई है ना, कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। पहली रसोई से ज्यादा बेटर मौका नहीं मिलेगा मानसी। उसे कुछ ऐसा बनाने के लिए कहो जो उसके नॉर्मल मिडिल क्लास चाय पराठा की एक्सपर्टीज से बाहर की चीज, यू नो, ताकि पूरी फैमिली के सामने उसकी परफेक्ट बहू वाली जो ये पॉलिश उतरेगी। और फिर शुरू होगा असली एंटरटेनमेंट। Don't you worry about that, मामी जी। You know what? मैंने ऑलरेडी इसके सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। मैंने मेन्यू दे दिया और उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस पे भिजवा दिए हैं कि आज का सारा खाना हमारे अनु बनाएगी। What? ऐसा क्या मेन्यू डिसाइड किया है? मुझे भी तो बताओ। कोई खानदानी डिश है? नो, ऐसी डिश है ना मामी कि वो अनु अपने ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकती। तो अनु, सब ठीक चल रहा है ना? नया घर, नई जिंदगी में एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी नए घर में आई। आप सबका प्यार तो मेरे लिए ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि इस घर का हिस्सा तो मैं हमेशा से थी। क्या हुआ? अनु, वो क्या है ना, मुझे ना तुम्हें एक बात के लिए सॉरी बोलना था। सॉरी बोलना था? किस बात के लिए? अनु, जब तुमने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था तब मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ एट टाइम्स अच्छा नहीं था, और उस बात के लिए ना आज तक मैंने तुमसे सॉरी तक नहीं बोला, और इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। हर्ष सर, आप भी ना क्या पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो? मुझे तो सचमुच याद भी नहीं है। इनफैक्ट मैं किसी और प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा परेशान हूँ जो कि आपसे रिलेटेड है। मुझसे? कैसी प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको और मानसी मैम को किस नाम से बुलाऊं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैंने बहुत सोचा पर कुछ समझ में ही नहीं आया, और अब बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि आज से मैं आपको हर्ष सर की जगह हर्ष भैया और मानसी मैम को मानसी मैम की जगह मानसी दी बुलाऊंगी। अगर आप दोनों को बुरा ना लगे तो ही। बुरा क्यों लगेगा? भाई हूँ तुम्हारा, तो तुम्हारा तो हक बनता है,
और तुम भाई बुला सकती हो मुझे। इनफैक्ट मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि कोई मुझे भैया बुलाएगा। पता है, थोड़ी सी ना अथॉरिटी वाली फीलिंग आ रही है। अरे मानसी, इधर सुनो सुनो सुनो। आज से अनु ने डिसाइड किया है वो तुम्हें मानसी दी और मुझे हर्ष भैया बुलाएंगे। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना? चलेगा ना मानसी दी? अनु तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, भूल गई तुम? ओके डोंट वरी। सी, तुम्हारे बनाने का सारा सामान मैंने ऑलरेडी अरेंज करवा दिया है। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या बनाना है। आओ, ये देखो, मैंने तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी रखवा दी है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तुम्हें पता है, जब भी हमारे घर में कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है या कोई नई चीज होती है तो हम हमेशा प्रीमियम एंड रिफाइंड डिशेस बनाते हैं। और तुम तो स्मार्ट हो, आई होप कि तुम हमारे घर के लेगेसी को संभाल कर रख पाओगी। जी मानसी दी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर आप आज मुझे बनाना क्या है? आज जो तुम्हें बनाना है ना, वो डिश बहुत ही फ्रेश और उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए होता है। बहुत पेशेंस के साथ उसके हर एक स्टेप को बहुत ही परफेक्टली करना होता है। आज तुम्हें सबके लिए वही बनाना है। गेस व्हाट? सुशी। फैमिली जो बनती है वो डर से बनती। ए राधे, पानी बोतल लिया ठंडी से मसाला मार के। ओके दोस्तों, मैं एक वीडियो का तो दोस्तों देखो, इसमें बर्फ जम चुकी है। ये क्या तो ऐसा करो, आप एक गिलास में भर के ला और यहाँ मछली खा लो थोड़ी।
नॉर्मल निकाल के ला। ज़्यादा तो नॉर्मल है। अरे बाकी का घोड़ा पानी निकल गया रे, इसकी मारा दोस्तों जरूर बर्फ इतनी बड़ी देखते कि ठंडा निकलता है, थोड़ा थोड़ा निकलता है। पता नहीं मेरा गिलास में ठंडा पी पाएगी नहीं। राधी फ्रीज बंद करिए, फिर 2 दिन से चल रहा है वो। तो मैं इसकी मुंडी इसमें डुबा देता हूँ, पता नहीं आई नहीं है इसके अंदर। देखते ही कब तक फुल होगा गिलास। ठीक है, करते रहे हो। ओके दोस्तों,
अरे माय कच्चोरला फोरे फुलगी भागे रे Oke, maskulai balau. मम्मी खींच रही है नौकरी करने वाली नींद हाँ नींद होना चाहिए लग रहे हैं पके अब लेट गया
है